नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपका सपना पुलिस की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना है, अच्छी सैलरी पाना और एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी हासिल करना है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानेंगे कि एसएससी सीपीओ क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होती है और इसकी परीक्षा कैसे होती है तथा इसमें सैलरी कितनी मिलती है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है और आखिर में इसकी सैलरी कैसे, इसकी तैयारी और आखिर में इसकी तैयारी कैसे करें ताकि पहली ही कोशिश में सफलता मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपकी तैयारी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएससी सीपीओ का मतलब क्या होता है। एसएससी, जिसका कि पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीपीओ, जिसका कि पूरा नाम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह परीक्षा एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर, जिसे हम एसआई भी कहते हैं, की भर्ती की जाती है। अगर आपका चयन हो जाता है तो आप सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं किन किन विभागों में नौकरी मिलती है। एसएससी सीपीओ के माध्यम से मुख्य रूप से इन विभागों में भर्ती होती है, जैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड नेक्स्ट सीआरपीएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड आईटीबीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, एंड एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इन सभी विभागों में नौकरी सम्मानजनक मानी जाती है और प्रमोशन के भी अच्छे अवसर मिलते हैं। शैक्षणिक योग्यता एसएससी सीपीयू के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। इस परीक्षा के लिए आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आधिकारिक अधिसूचना की पात्रता तिथि अवश्य देखें। आयु सीमा कितनी होती है, चलिए जान लेते हैं। आमतौर पर आयु सीमा होती है 20 से 25 वर्ष। आरक्षित वर्गों की सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। भर्ती वर्ष की आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें, क्योंकि नियमों में बदलाव संभव है। परीक्षा का पूरा पैटर्न क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। तो एसएससी सीपीयू की परीक्षा मुख्य रूप से 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण, जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, इस पेपर में निम्नलिखित में से 4 विषय आते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा विषय है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तीसरा विषय है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड चौथा विषय है आपका इंग्लिश। ठीक है, हर विषय में से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होते हैं और कुल अंक भी 200 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर समय की बात करी जाए तो आपको इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए अनुमान से उत्तर देने से बचें। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में हमारा फिजिकल टेस्ट पेपर फर्स्ट पास करने के बाद होता है। फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें दौड़, लंबाई, छाती पुरुषों के लिए और अन्य शारीरिक मानकों की जांच की जाती है। इसीलिए केवल पढ़ाई नहीं, अपनी फिटनेस पर भी बराबर ध्यान दें। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में पेपर 2, इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेजेंशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो यह चरण आपके लिए कुल प्रदर्शन को काफ़ी बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथे चरण में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है।
अंत में मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी दृष्टि, शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक मानकों की जांच की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। एसएससी सीपीओ में चयन होने पर शुरुआती इन हैंड सैलरी स्थान और भत्ता के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर लगभग यह सैलरी 50,000 से 70,000 प्रति माह के बीच होती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को और जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको महंगाई भत्ता, जैसे हम डीए कहते हैं, मकान किराया भत्ता, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए, मेडिकल सुविधा, पेंशन संबंधी लाभ, लागू नियमों के अनुसार प्रमोशन के अच्छे अवसर जैसी कई सुविधाएं भी इन सर्वेंट्स को दी जाती हैं। अब बात आती है, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल ये कि एसएससी सीपीओ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी होगी। आपके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो ज़रूर करें। पहला टिप, पूरे सिलेबस अच्छी तरह से समझिए। बिना सिलेबस जाने पढ़ाई शुरू मत कीजिए। सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टिप, पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें, क्योंकि जब आप प्रश्न पत्र हल करते हैं तो आपकी कई सारे डाउट क्लियर होते हैं। इससे आपको प्रश्नों का स्तर और परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा। अब बात करते हैं तीसरे टिप की। तो तीसरा टिप, रोजाना कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा टिप, करंट अफेयर्स रोज पढ़िए। हर दिन 20 से 30 मिनट समाचार और महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं पांचवें टिप की। रीजनिंग और मैथ की रोज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी रोज प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से होती है। इन विषयों में गति और शुद्धता दोनों जरूरी है। छठा टिप है, अंग्रेजी को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। रोज नए शब्द सीखिए, जैसे रीडिंग, कंप्रेसेशन और ग्रामर का अभ्यास कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा सातवां टिप, जो कि है फिजिकल फिटनेस पर। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत से काम करें। बहुत ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट में पीछे रह जाते हैं। रोज दौड़, स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका फिजिकल टेस्ट मजबूत होता है। और सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं, कई छात्र केवल किताबें खरीद लेते हैं लेकिन नियमित पढ़ाई नहीं करते। याद रखिएगा दोस्तों, सफलता महंगी किताबों से नहीं बल्कि रोज की मेहनत और अनुशासन से मिलती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने से कहीं बेहतर होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा और रोज जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज जो लोग सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं, वे भी कभी आप ही की तरह एक साधारण छात्र थे, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। उनके पास भी सिर्फ 24 ही घंटे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने सपने बहानों से बड़ा बना लिया। अगर आप भी रोज मेहनत करेंगे, सही रणनीति अपनाएंगे और हार नहीं मानेंगे, तो अगली सफलता की कहानी आपकी भी हो सकती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एसएससी सीपीओ क्या होता है, एसएससी सीपीओ का पूरा नाम क्या होता है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए तथा आयु सीमा क्या होती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और फिजिकल टेस्ट क्या होता है तथा इसमें सैलरी कितनी मिलती है और तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण टिप्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी जैसे एसएससी, एमटीएस नौकरी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी से जुड़ी आसान से भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल विद्यावर्ष को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।